नीट यूजी की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है क्या क्या हम सही कर सकते हैं, तो आज पूरी ऑफिशियल अपडेट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप सही कर सकते हो। ये बिल्कुल वैलिड है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी बात, कैसे करेक्शन करनी है, और तीसरी बात, क्या सबको करनी चाहिए? हाँ, सबको करेक्शन करनी चाहिए। हर एक बच्चे को एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसका कुछ गलत है या नहीं है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। ये सारे काम आप कैसे करोगे आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। लेट्स गो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हमने एक न्यू चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी का, और प्रिपरेशन उस पर विद इन 2 डेज स्टार्ट होने वाली है। हम लोग ने इंटरैक्टिव पैनल जो कि डिजिटल बोर्ड है वो हमने ले लिया है। सो विद इन 2 डेज आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीट यूजी का फॉर्म फिलिंग तो ओवर हो ही चुका है। आज से यानी कि 9 मार्च से करेक्शन विंडो स्टार्ट हुई है और 11 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो करेक्शन तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी गलती है तो एक बार चेक जरूर कर लो कि एनटीए की तरफ से ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ सबमिट किया था और वो रिजेक्ट कर दिया गया। सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार चेक करो। अगर आप वो चीज़ें चेक करते हो, सब कुछ सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत है तो आपको 11 तारीख से पहले उसे सही करना होगा, अदरवाइज आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो कैसे चेक करना है बता देती हूँ। सिंपली आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप चले जाना, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो नीट 2025। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो दिखा देगा करेक्शन विंडो इज लाइव। वहां पे आप क्लिक करोगे, फिर अपना आईडी पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड भूल गए हो तो जहां से पासवर्ड आपने फॉर्म भरवाया था वहां से पूछ भी सकते हो, या फिर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो आईडी पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप उसको पूरी तरह से देख लेना, एक एक चीज़ मिला लेना कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर रेड कलर का मार्क होगा, वो चीज़ आपको वापस से अपलोड करनी पड़ेगी, वापस से सही करनी पड़ेगी। कुछ भी गलत होगा तो वो रेड कलर के मार्क से इनकरेक्ट दिखा देंगे, या कुछ भी ऐसा दिखा देंगे जो भी आपका एरर होगा। मान लेते हैं डायमेंशन नॉट करेक्ट, या कह देंगे नॉट मैच, मिस मैच, कुछ भी वो लिखा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा गलत है। ठीक है, सो आप लॉगिन करके चेक करना सब कुछ सही दिखे, एक एक डिटेल मैच करना बच्चों, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर गलती हुई तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। सो एक बार लॉगिन करके सारा डिटेल्स चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वापस बैक आ जाना। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने से पहले बैक मत आना अगर कुछ गड़बड़ है तो। और ये आपको सबमिशन 11 तारीख से पहले करना होगा। 11 तारीख को भी कर सकते हो। अब बात आती है क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हो, क्या कोई फीस लगेगी? तो फीस कोई नहीं लगने वाली है, 0 रुपीज़ आपके लगेंगे, चाहे आप जितना करेक्शन करो। क्या क्या करेक्ट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहली बात कि कैंडिडेट अपना नाम नहीं चेंज कर सकते। मम्मी का नाम या पापा के नाम में से किसी एक का नाम चेंज कर सकते हैं, या तो मम्मी का नाम चेंज कर सकते हो या तो पापा का, लेकिन दोनों का नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, मम्मी पापा दोनों का नाम आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? किसी एक का अगर गड़बड़ हो गया तो आप चेंज कर सकते हो। और मम्मी पापा की क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, मतलब जॉब वगैरह में आपने गलती कर दी है तो दोनों की आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th और 12th की, अगर किसी डिटेल्स में जैसे कि कोड में या फिर परसेंटेज में या कॉलेज के एड्रेस में, कॉलेज के पिन कोड में, पासिंग ईयर में कुछ भी गड़बड़ हो गया है 10th और 12th की डिटेल्स में, वो आप सही कर सकते हो। इसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका कुछ गलत हो गया है तो उसे आप सही कर सकते हो। कैटेगरी बिल्कुल आप सही कर सकते हो। सब कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो आप उसे सही कर सकते हो। सिग्नेचर आप सही कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिया है, ये आपने गलत भर दिया तो उसे आप सही कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम सिटी सिलेक्शन, कई लोग पूछ रहे थे ना कि मैम एग्जाम सिटी हम चेंज कर सकते हैं क्या, हमें दूसरा सिटी लेना है, तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाली बात है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। इतनी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इतनी चीज़ें आप चेंज कर पाओगे। एड्रेस वगैरह चेंज करने की बात यहाँ पे नहीं दी गई है। जितनी चीज़ें चेंज करने लायक थी मैंने आपको बता दिया। सिंपली लॉगिन करो, अपना आईडी पासवर्ड डालो और ओपन करो फॉर्म। जो भी आपको सही नहीं लग रहा है, जो भी आपको बदलना है, एडिट पे क्लिक करके आप उसे बदल के सेव कर देना। सेव एंड सबमिट करोगे तभी जाके वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। बैक आ जाओगे डायरेक्टली तो वो जो आप चेंजेस करोगे वो सेव नहीं होंगी। क्लियर है बात? और भी कोई समस्या आती है कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।